तीन बेटी हमारी शादी, कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। हम कहाँ से, कहीं 65 साल की उम्र में हम कहाँ से क्या क्या करेंगे। आप खाली रोने के अलावा कोई बात नहीं। वही कह रहे कि हमारी आवाज़ ऊपर तक कहीं कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। हम कैसे क्या करें बताइए। दे दे बाल बच्चों की परवरिश के लिए। अब बताइए 65 साल की उम्र में हम इतनी दूर दूर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ऐसा कहना है कि सारे दुकानदार और जो जिनके घर दाल मंडी में है वो सब बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग के हित में नहीं है। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के हित में है। श्रद्धालुओं के लिए हम भी श्रद्धालु हैं, हम खुद बाबा का दर्शन करते हैं। परेशान है, कई बार सरकार से भी हाथ गोड़ जोड़ा मगर कोई सुनवाई नहीं। एक के बाद एक दुकान टूटी जा रही है। हम लोग के बारे में कुछ सोचिए आप। सरकार उनको कंसर्न कह करके ले रही है, दरअसल में दबा के डरा के ले रही है। अभी हाल में एसडीएम साहब का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, डरा रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजें हो रही हैं। अब ऐसे में आपने खरीद तो लिया मकान, मगर जो नीचे दुकानदार है उसके ऊपर जो टेनेंट एक्ट लागू होता है, आप उसको कैसे बाहर निकाल दे रहे हो? सलाम, नमस्कार। मैं नीलोफर बानो। मेरी भी दल मंडी में दुकानें हैं, हम बहनें हैं और हम वही दुकानें चलाकर अपना रोजी रोजगार पेट चलाते हैं। हमारी माँ है, हमारे बाप नहीं है। आखिर हमारी वो दुकान दल मंडी चौड़ीकरण में चली जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? को परेशान किया जाए, कैसे किया जाए, तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, उनका कारोबार कैसे छीना जाए, उनको अपने डर से, अपने सरकार की ताकत से, सरकार के डर से कैसे डराया जाए जिससे वो अपनी मांग भी न मांग सकें। पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं। हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? और जो लोग तैयार ही नहीं है तो आप उनको जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? आप दुकान दे दोगे, ग्राहक कैसे दोगे? दाल मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है। न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात करो, लेकिन ग्राहक कैसे आप दोगे? और एक दुकान बनाने में पीढ़ी जमाने लग जाते हैं। एक दुकान को जमाने में जमाने लग जाते हैं और ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें, और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपाई जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, संकीर्ण सोच है, वो कैसे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं? चौड़ीकरण भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये साजिश कर रही है। ये चौड़ीकरण जो कर रही है, ये भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये एक विरोधाभास भी है, क्योंकि संकीर्ण, बहुत नकारात्मक सोच वाले वो चौड़ा करने की बात कर रहे हैं। किसी की जीविका छीनने का अधिकार कब से मिल गया इनको? और भाजपा वाले अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं अधिकारियों के माध्यम से। ये जो जीत या जो ये अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाना या मैसेज देना, डराना धमकाना, ये कितने दिन चलेगा? आज हम और आप लोग बैठे हैं तो और दिन कम हो गए हैं। पहले बैठे थे तो न जाने कितने दिन थे, 20-25 दिन और कम हो गए।
तो हर दिन कम हो रहा है। तो ये उस समय समाजवादी सरकार में पूरी डीपीआर बना करके और बजट 50 करोड़ दे करके हम लोग गए थे, और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो वाराणसी में भी मेट्रो होती, और मेट्रो बनने के बाद आपको किसी भी गरीब की दुकान या इस तरह का डेमोलिशन का फैसला नहीं लेना पड़ता। अगर कोई बनारस में रोका है मेट्रो को, उस डेवलपमेंट को किसी ने रोका है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो ये परेशान किया जा रहा है दाल मंडी में, वो केवल अपना वोट सीधा करने के लिए। और अगर इनकी कोई तैयारी होती कि हम दाल मंडी को किस लेवल तक ले जाएंगे डेवलपमेंट, तो कम से कम किसी बड़ी संस्था से इस तरीके से स्टडी कराई होती। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं छोटा दुकानदार हूँ, व्यापारी हूँ। मेरी सिर्फ मुझे इतना कहना है कि सारे दुकानदार और जिनके घर दाल मंडी में हैं, वो सब बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग के हित में नहीं है। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के हित में है, श्रद्धालुओं के लिए हम भी श्रद्धालु हैं, हम खुद बाबा का दर्शन करते हैं, लेकिन जो लोग इतना परेशान हैं उसके लिए हम निवेदन करते हैं योगी जी महाराज से कि वो इस पे कृपा करें, और हम लोग को जो जहां हम लोग बसे हुए हैं पीढ़ियों से। अरे वो सिविल इंजीनियरिंग समझते नहीं है, कहाँ उनसे निवेदन कर रहे हो आप? सर हम लोग कई पीढ़ी से बसे हुए हैं, चौथी पीढ़ी मेरी है, कई दुकानदार हैं, घर हैं, सब लोग अपना जीविका पार्जन कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से इसकी जगह से सर ने कहा कि मेट्रो बन जाए या फिर किसी इसको चौड़ा करना ही गलत है मेरे हिसाब से। ये हेरिटेज जगह है और यहाँ पे गरीबों की मार्केट है, तो इसको उजाड़ना जो है ये हितकर नहीं होगा। जो है बस इतना ही कहना चाहेंगे जो है कि निवेदन है कि हम लोग को बख्श दिया जाए। हम लोग अगर दुकानें चली जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? एकदम से समझिए मेरी इन तनख्वाह, अगर नौकरी का तनख्वाह होती है, नौकरी निकाल दिया जाए तो हम जीरो पे आ जाएंगे और कहीं और दुकान बस बनाना नहीं जगह। बहुत मुश्किल है सर, अब इस सब बहुत मुश्किल है। सब लोग जितने दुकानदार हैं, किराएदार हैं, सब परेशान है, बहुत परेशान है। कारोबार बताओ, बहुत छोटा कारोबार है। छोटी दुकान है सर, बिस्किट नमकीन की जो होती है, मतलब ब्रिटानिया का बिस्किट 9 रुपये खरीदा, 10 का बेच दिया, बस यही कारोबार है सर। हम जो है जितना मिलता है काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो उससे भी चले जाएंगे तो हम करेंगे क्या? सबका ऐसे ही छोटा मोटा, किसी के मोबाइल का है, एक्सेसरी है, कोई कपड़ा बेच रहा है छोटा मोटा, कोई शादी ब्याह का सामान बेच रहा है। बस सर यही है सर, मेरी यही निवेदन है कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाए, ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। धन्यवाद। हमारी भी दाल मंडी में 2 दुकानें हैं चश्मे की, छोटी मोटी, हम भी कारोबार कर रहे हैं वहाँ से। हम लोग भी बहुत परेशान है, कई बार सरकार से भी हाथ गोड़ जोड़ा, मगर कोई सुनवाई नहीं। एक के बाद एक दुकान टूटी जा रही है। हम लोग के बारे में कुछ सोचिए। आप लोग से भी हमने गुहार लगाया कि हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ? 15-16 लोग का परिवार है, उसी से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अगर उजड़ जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग के बारे में सरकार आप लोग कुछ समझें, इसी का हम लोग गुहार लेके आए हैं यहाँ। नमस्कार। दाल मंडी में हम सब की दुकानें हैं वहाँ पर, और जिस तरीके से सरकार उनको कंसर्न कह करके ले रही है, दरअसल में दबा के डरा के ले रही है। अभी हाल में एसडीएम साहब का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, डरा रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजें हो रही हैं। अब ऐसे में आपने खरीद तो लिया मकान, मगर जो नीचे दुकानदार है उसके ऊपर जो टेनेंट एक्ट लागू होता है, आप उसको कैसे बाहर निकाल दे रहे हो? आप धड़ाधड़ मकान कैसे गिरा दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने मकान ले लिया तो अब आप हमारे मकान मालिक हैं। अब आप हमारे बारे में सोचिए, क्योंकि जो टेनेंट एक्ट कहता है कि आपने मकान खरीदा है तो टेनेंट के साथ खरीदा है, लिहाजा आप उसका रिहैबिलिटेशन भी करेंगे। और वहां पर हो रहा है ये कि आपने खरीद लिया, उसके बाद खाली कीजिए और गिरा दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कुछ और नहीं आता हम लोगों को काम करने। आप कह रहे हैं कि लोहता
मोहनसराय जा करके कारोबार कीजिए। वो पूरा बाईपास एरिया एकदम सन्नाटा है, वहाँ कौन सामान लेने आएगा। और हम लोगों के पास अब उतनी रकम नहीं है कि 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जो भी आप कहें कि हम बना के देंगे तो हम आपको दे सकें। बहुत दिक्कत है। आपने जब परियोजना पास की तो ना तो वो मास्टर प्लान में था, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट डिस्प्लेसमेंट आता है। खुदाई की चौकी मार्ग हमारे बगल में था, 22 से 26 मकान आते। आप लोगों ने उसको जो है टोटली नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना था। वहां आपका बजट भी कम आता। हम सारे लोग जो डिस्प्लेस हो रहे, इतना बड़ा मास डिस्प्लेसमेंट जो आप करने जा रहे हैं, पूरा वजूद मिटाने जा रहे हैं, वो आपको नहीं करना पड़ता। हालत खराब हो जाएगी, हम लोगों की बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा ना कीजिए, अब भी ख्याल कर दीजिए, बचा लीजिए। थैंक यू। सलाम, नमस्कार। मैं नीलोफर बानो, मेरी भी डल मंडी में दुकानें हैं। हम बहनें हैं और हम वही दुकानें चलाकर अपना रोजी रोजगार पेट चलाते हैं। हमारी माँ है, हमारे बाप नहीं है। आखिर हमारी वो दुकान डल मंडी चौड़ीकरण में चली जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे। हमारे जैसे और भी लोग वहाँ पर हैं जो इस वजह से बहुत परेशान हैं। वो रो रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। मैं अनुरोध करूंगी इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। लोगों का घर, लोगों की शिक्षा जो हर उससे जुड़ा हुआ है, हर व्यापार से वो व्यापार करते हैं तो अपने बच्चों का पेट पालते हैं, शिक्षा देते हैं। हर चीज डल मंडी से जुड़ा हुआ है। दुख तकलीफ देने में अपनी ताकत समझते हैं। आप बताओ, इनसे दुकान छीन लोगे, ग्राहक कहां से ले आएंगे? इनकी जीविका छीनने का अधिकार किसने दे दिया? और नकारात्मक सोच वाले ये याद रखें, किसी दिन कुदरत के फैसले से बच के रहे, बिल्कुल रानी एकदम ढह जाएगी उनकी भी। और इनका लखनऊ में, और हमने आपने देखा अकबर नगर पूरा डिमोलिश कर दिया, पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया अकबर नगर। लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार ने वो पक्ष सुना ही नहीं उनका। और जो इन साथियों के साथ तकलीफ है, परेशानी की, अगर घर मकान बना लिया इलीगल घोषित कर करके, आपको उससे भी वंचित कर देंगे कि आपको कुछ मुआवजा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कई उस जगह पर वो बिल्डिंगें हैं जब नक्शा बनाने वाली इंस्टीट्यूशन ही नहीं थी, नक्शा पास करने वाली इंस्टीट्यूशन नहीं थी, संस्था ही नहीं थी। जैसे आपके सामने मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री आवास का कहां नक्शा पास है, बता दो आप। मुख्यमंत्री आवास का ही नक्शा पास है। और फिर इस सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की है, सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की तो खूब मुआवजा लिया है, मनचाहा मुआवजा लिया है। उसको सदन में भी कहा, अगर आपको याद हो, कि जब इन्हें अपनी जगह गिरानी थी, अपनी जगह चौड़ी करनी थी, तो वाहवाही भी ली, सिंपैथी भी इनकी, और मुआवजा भी लिया सबसे। हम तो कहते जैसा मुआवजा आपने लिया इनको भी मुआवजा दे दो भाई। और फिर नालों पे रिवर फ्रंट कहां बनते हैं बताइए आप? आपने सपना दिखाया मां गंगा को साफ करेंगे। बीजेपी